वेलकम दोस्तों। तो आज आप सभी का फिर से स्वागत है रॉय क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर। और जैसा कि हमने अभी अप्रेडा के बारे में पढ़ा था, अप्रेडा के सिद्धांत वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ली थी। और यदि आप सभी लोगों से मेरा शुरू से ही रिक्वेस्ट है कि नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि पीडीएफ प्रोवाइड कर देना कोई नॉर्मल बात है कि पीडीएफ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं प्रोवाइड करना। पर पीडीएफ क्या होते हैं, रखे रह जाते हैं। खुद से बनाए हुए नोट्स ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आते हैं। जब आप एक एक चीज़ को लिखते हैं तब उस समय आपके दिमाग या पूरी तरह मनोदशा स्थायी होती है और आप सोचते रहते हैं, हर एक चीज़ को लिखते हुए हर एक शब्द पे ध्यान होता है। और उस समय आपको समझ में आता है कि नहीं कौन सी चीज़ें आ रही हैं कौन सी नहीं आ रही हैं। और पीडीएफ में बस आप एक सरसरी नज़र से पढ़ते हैं और उस पढ़ने के बाद आप सारी चीज़ें स्वाहा भी हो जाती हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि खुद से नोट्स बनाइए, और खुद का बनाया हुआ नोट्स ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे, और जहाँ भी दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अप्रेडा में कुल 4-5 लेक्चर हैं। जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो पहले क्लास से पढ़ते हुए आएँ, क्योंकि नहीं तो बीच में से हो सकता है उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो शुरू से क्लास ले, आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी में यदि आगे बढ़े तो हमारा अगला चैप्टर था वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास। वृद्धि को ही आप पढ़ते होंगे अभिवृद्धि। दोनों एक ही चीज होती है, कोई अंतर नहीं है। जैसे ध्यान को अवधान बोला जाता है साइकोलॉजी में, तो ऐसे बहुत से शब्द आएंगे जो आप समझते जाएंगे कि नहीं चीजें एक ही होती हैं। तो वृद्धि एवं विकास, या फिर इसी चैप्टर को आप बोल सकते हैं विकास की अवधारणा, क्योंकि ये चैप्टर मुख्यतः फोकस होता है किसके ऊपर, विकास के ऊपर। विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा। तो आप पढ़ने वाले वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, क्योंकि मुख्यतः यह चैप्टर जो फोकस किया जाता है वो विकास के ऊपर अंतर्गत। क्योंकि एक टीचर के तौर पर आप जब बनने जा रहे हैं, जो कि बनने वाले हैं, तो एक टीचर के तौर पर जानना चाहते हैं कि आप विकास के बारे में जानते रहिए। विकास कितने पक्षों में होता है, विकास के कौन से तरीके होते हैं, किस तरीके से किया जाए। तो इसलिए आपको विकास का ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि एक टीचर जब पढ़ाने जाता है तो आप पढ़े होंगे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, चहुमुखी विकास किया जाता है। तो सर्वांगीण या चहुमुखी विकास का मतलब ही होता है कि हर एक तरीके से बच्चों का विकास करना। सिर्फ ये नहीं कि आपने पढ़ाया, संज्ञानात्मक विकास किया, बुद्धि से तेज हो गया, बस। जो सर्वांगीण विकास होता है उसका मतलब होता है, जब आप विकास को पढ़ेंगे तब आपको समझेंगे कि विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास पे भी आपको ध्यान देना होगा, बच्चे के सामाजिक विकास पे भी ध्यान देना होगा, नैतिक विकास पे भी ध्यान देना होगा, भाषाई विकास पर भी ध्यान देना होगा। मतलब बच्चे के हर एक विकास के पहलू पर आपको ध्यान देना होगा। और उसी को बोला जाता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना या चहुमुखी विकास करना। तो इस तरीके मतलब सभी पक्ष हर एक तरीके से बच्चों का क्या आपको विकास करना होगा। इसलिए एक टीचर को विकास टॉपिक के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। वृद्धि एवं विकास क्यों पढ़ते हैं, इसलिए ताकि हम ये समझ सके, क्योंकि विकास का अमूमन जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वृद्धि शब्द ही समझते हैं। तो हम वृद्धि और विकास में अंतर करना समझ सके, क्योंकि बच्चों का विकास करना तो हम ये ना समझें कि बच्चे का नंबर ज्यादा आ रहा है तो वो वृद्धि है, वो उसका विकास नहीं है। बच्चे की जब सृजनशीलता आ जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करने के स्किल आ जाते हैं, सॉल्व करके नंबर ज्यादा लाना वृद्धि कहलाता है। पर सॉल्व करने के जब वो कई तरीके अपनाने लगता है, जब वो कई तरीके से चिंतन करता है, थिंकिंग करता है, तब वो चीजें कहलाती हैं विकास। इसलिए एक टीचर को यह जानना जरूरी है कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, और विकास के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या अवधारणा होते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम इसी बात को पढ़ेंगे। और यही चीज आपको टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में पूछे भी जाते हैं सबसे ज्यादा। तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़िए, खास साइकोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट में, तो इसलिए मत पढ़िए कि आपको यूपी टेट पास करना है या वो सभी चीजें। वो तब सोचिएगा जब एग्जाम आ जाएगा, तब सोचिएगा कि यूपी टेट पास करना है। लेकिन जब जिस समय आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस समय टॉपिक को बस ये सोच के पढ़िए कि ये जो स्किल्स है, ये जो कॉन्सेप्ट, ये मुझे समझ में आनी चाहिए। आखिर है क्या, ऐसी क्या बात है कि एक टीचर को इस चीज को जानना जरूरी है। और जानना जरूरी है तो हम इसको कहाँ लागू करेंगे, इससे क्या चीजें में बदलाव आएगा, तो उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए।
तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, ना कि इस टेक्निक हमें सबसे ज़्यादा नंबर लाना है, या वो सभी चीज़ें बाद में देखी जाती है। जब शुरू में आप टॉपिक को समझ के पढ़ते हैं तो बिल्कुल स्थायी रूप से आपके दिमाग में या मस्तिष्क में पूरी तरह बैठ जाती है, तो वो चीज़ें आपको बाद में परेशान नहीं करती हैं। इसलिए जब भी कोई भी टॉपिक पढ़िए, चाहे मैथ का हो, साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, कुछ भी, तो बस उस टॉपिक के बारे में इसलिए पढ़िए ताकि उसे आपको जानना है, समझना है, आखिर होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, यूज कहाँ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़िए, तब वो टॉपिक आपको भली प्रकार से आएगा, बिल्कुल डीप में आप उसे समझ सकेंगे और वो चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लगेगी। तो इसी में यदि आगे चले तो यदि पहले हम बात उठाएं कि वृद्धि और विकास में, कि वृद्धि ग्रोथ होता है, विकास डेवलपमेंट हो गया। तो वृद्धि और विकास के बीच पहली चीज ये कि दोनों शब्दों में अंतर है क्या। ऑफलाइन क्लास में रहते हैं तो जायज बात हम उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे यही बोलते हैं, सर इसमें 2 शब्द है, उसमें 3 शब्द हैं। ये ऑफलाइन क्लास वाले हमारे ज़्यादा शरारती हैं, ये सब बिना मार खाए बिगड़ गए हैं। सुनिएगा, अच्छा, वृद्धि एवं विकास में यदि बात की जाए तो दोनों में अंतर क्या है। एक सेकंड के लिए आप सोचिए कि दोनों शब्दों में अंतर है क्या। तो पहले दिमाग में जो आता है कि नहीं, जैसे शरीर की लंबाई वगैरह बढ़ रही है तो ये वृद्धि हुआ, लेकिन हम जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं ये क्या होता है, विकास होता है। पर विकास का कॉन्सेप्ट इससे भी ज़्यादा व्यापक है, कि जैसे आप समझिएगा, बहुत से बच्चे जो होंगे, क्योंकि इस टॉपिक में डाउट भी होता है, और आप लोग को तो कमेंट में डाउट ना लिखने की कसम खाए हैं, हो सकता है, या फिर हम ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। यदि ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं तो कम से कम कमेंट में यही लिख दीजिए कि नहीं सर इतना अच्छा पढ़ा रहे कि डाउट नहीं हो रहा है, या तो यही लिख दीजिए कि सर हम लोग पढ़ने में इतने अच्छे हैं कि हमको डाउट कभी होता नहीं है। कम से कम हमको सुकून रहे कि नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है, तो उस चीज़ को लेते चलिएगा। तो देखिएगा, जब वृद्धि एवं विकास की बात आती है, चूंकि ऑफलाइन क्लास होता है तो वहाँ बच्चों से पूछ भी लेते हैं कि उनके डाउट क्या है, किस तरीके से हैं, कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। पर यदि वृद्धि एवं विकास की जब बात हो रही है तो एक सेकंड के लिए जो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में आती है बात, तो वृद्धि में वो जो बच्चे बात करते हैं वो बात करते हैं कि सर जैसे वृद्धि में हुआ लंबाई का बढ़ना, वजन, मतलब जो शारीरिक चीज़ें होती हैं वो किस में ले लेते हो, वृद्धि को, एक नॉर्मल भाषा में। और जायज़ बात है शुरुआत में सभी को यही लगता है। और विकास में बोला जाता है, विकास में सर जो गुण होते हैं, क्या होते हैं, गुण, जैसे किसी का अच्छा होना, बुरा होना, ये सारी चीज़ें किस में ले लेते हैं, विकास के अंतर्गत। या नॉलेज, ज्ञान की बात हो गई, कितना है कितना नहीं, ये सारी चीज़ें किस में ले लेते हैं बच्चे, विकास में। ये भी सही है, गलत नहीं है, बस थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। तो सुनिएगा, विकास और वृद्धि का कॉन्सेप्ट बस ऐसा है, बस समझिएगा कि देखिए, जब भी किसी चीज में परिवर्तन होता है, इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हर एक चीज परस्पर बदलती रहती है, हर एक चीज में परिवर्तन बिल्कुल निश्चित है और होता रहता है, चाहे धीमी गति से हो चाहे तेज गति से, तो वो चीजें होती रहती हैं। तो वृद्धि एवं विकास आखिर है क्या, ध्यान समझिएगा कि जब भी किसी चीज में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को जब आप मापने का काम करते हैं कि कितना क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद परिणाम क्या आया, जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं तो यदि आप उसे संक्षेप या संकीर्ण रूप में बताते हैं तो वो कहलाती है वृद्धि। पर यदि आप उसे व्यापक रूप में बताते हैं, एक्सप्लेन करके, व्याख्या करके, तो वो कहलाती है क्या, विकास। जैसे मान लीजिए एक आम का आपने पौधा लगाया, समय बीतता जाएगा, आम का पौधा थोड़ा और बड़ा होगा। कला में मेरा कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद बात की जाए तो आम का पौधा और ज्यादा बड़ा होगा, इस पे फल लगना भी क्या हो जाएंगे, शुरू। दिख रहा है ना, कला को लेके कमेंट मत कर देना। पेड़ किसका, आम का। तो देखिए, सोच के देखिए कि आपने शुरू में एक आम का छोटा पौधा लगाया था, उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है। तो मुद्दे की बात यह है, यदि किसी से पूछा जाएगा कि इसमें क्या क्या वृद्धि हुई, तो व्यक्ति ये बताएगा कि पहले पेड़ कि यहाँ से यहाँ के बीच क्या अंतर हुआ, क्या वृद्धि हुई, क्या आपको रिजल्ट मिला, इस आम के पेड़ के बारे में सारी चीज़ें बताइए। तो बताएगा कि शुरू में हम जब लगाए थे तो आम का पेड़ छोटा था, फिर उसकी लंबाई बढ़ी, लंबाई बढ़ते बढ़ते और लंबा हो गया, इसमें इतने ढेर सारे फल लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बताता है एक नॉर्मल तौर पर, ये सारी चीज़ें किस में आती है, वृद्धि के अंतर्गत।
वृद्धि होता है कि ये एक बहुत ही संकीर्ण चीजें होती है। संकीर्ण मतलब बहुत ही संक्षेप में जब आप किसी चीज के बारे में बताते तो किस में जोड़ी जाती है? वृद्धि में। पर यदि इसी चीज को व्यापक तरीके से बताया जाए कि जब हम आपका पेड़ लगाए तो बहुत ही कमजोर था, लेकिन हम उसे फला फला खाद और पानी दिए, सूर्य की रोशनी मिली, उसके बाद ये बड़ा हुआ, इसमें शाखाएं आनी शुरू हुई, बाद में इसको सहारा दिए और ये बड़ा हुआ। अब इसमें जो फल आते हैं वो फल इतनी मात्रा में तो आते ही हैं, लंबाई भी बढ़ी, तने की मोटाई बढ़ी, लेकिन साथ में इसकी फल जो है वो बहुत ही मीठे हैं। फल बहुत मीठे हैं, आम भी खूब बड़ा बड़ा होता है। तो ये सारी चीजें जब आप बताते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, वजन के साथ जब आप बाकी गुण वगैरह की भी बातें कर लेते हैं तो किस में आ जाती है? विकास में। लेकिन आप जब नॉर्मली किसी को कोई चीज बताते तो किस में आती है? वृद्धि में। तो इसके बारे में यदि बोला जाए कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, देखिए, जो बोला जाता है कि वृद्धि होती है मात्रात्मक, और बहुत बच्चे जानते हैं कि विकास गुणात्मक, लेकिन विकास मात्रात्मक और साथ में गुणात्मक दोनों होता है। मतलब समझिएगा, पहला पॉइंट कि वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये विकास वाली लाइन है और ये कौन सी? वृद्धि। और दोनों में अंतर लिख रहे हैं आप। वृद्धि में जो दिशा होती है वो अनिश्चित होती है और विकास की जो दिशा होती है वह कैसी होती है? निश्चित। जो वृद्धि है, वृद्धि का मापन संभव है, इसे आसानी से आप माप सकते हैं कि पेड़ की लंबाई कितनी है, वजन कितना है। और दूसरी चीज, विकास का हमेशा मापन संभव नहीं होता। मतलब विकास में आप मापन कर सकते हैं पर हमेशा मापन नहीं कर सकते। अब इस सारी चीज को एक्सप्लेन करेंगे, पहले लिख लीजिए। हमेशा मापन संभव नहीं होता। वृद्धि मात्रात्मक होती है, इसकी दिशा अनिश्चित होती है। देखिए, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, रुक जाती है, पर विकास सतत चलती है। सतत मतलब लगातार होता है, सतत चलती है, या इसी को बोला जाता है जीवन पर्यंत चलती है। तो देखिएगा इसके बारे में, जो वृद्धि एवं विकास में जो अंतर है कि सतत चलती है और ये क्या चलता है? जीवन पर्यंत चलती है। पहले समझिएगा, अभी और भी अंतर है, पहले इतना समझिए कि वृद्धि मात्रात्मक होती है पर विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मतलब समझिए, उदाहरण लीजिए, यदि छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने दूं। जैसे एक बच्चा है, बच्चे का आपने पेपर लिया मैथ का। मैथ का जब पेपर लिया तो उसने कुछ नंबर पाया। मैथ का पेपर लेंगे, कुछ नंबर आएगा, आपने कॉपी चेक किया। यदि आप सिर्फ ये बताते हैं कि बच्चे ने 30 नंबर प्राप्त किए, यदि आप ये बताते हैं कि जो बच्चा है वो 100 में 30 नंबर प्राप्त किया है, तो आपने उसके वृद्धि को बताया है, और जो कि क्या? मात्रात्मक, मात्रा बता रहे हैं आप। पर यदि आपने ये बताया कि बच्चे ने 30 में 100 में 30 तो प्राप्त किया है, पर बच्चा है बड़ा सृजनशील। बच्चा क्या है? बहुत ही सृजनशील है, समस्या समाधान की क्वालिटी उसके अंदर है, बच्चा खेल कूद में अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है। तो देखिए, इसमें सिर्फ आपने नंबर को लिया, ये क्या है? मात्रात्मक। तो ये कभी मत सोचिएगा कि विकास के अंतर्गत नंबर को नहीं लेते। विकास में सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब वृद्धि में जो आती है वो तो आएंगी ही, लेकिन उसके अलावा भी बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। ये होता है विकास।
कि जब आपको बच्चे की वृद्धि बतानी होती है तो आप बस इतना बताते हैं कि 100 में 30 नंबर आया, ये होता है मात्रात्मक। पर विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास में 100 में 30 नंबर आए ये भी बताएंगे, लेकिन साथ में विकास में कितना सृजनशील है, समस्या समाधान की क्या क्वालिटी है, मतलब उसका जो गुण हुआ वो आप बताते हैं, उसके जो कौशल हुए स्किल्स उसके बारे में बताते हैं, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी नैतिकता क्या है, उसका सामाजिकरण कैसा, हर एक चीज के बारे में बताते हैं। तो वो चीज क्या कहलाता है? बच्चे का विकास। तो ये अंतर होता है वृद्धि और विकास के अंतर्गत। तो ये कभी अपने दिमाग में मत रखिएगा कि विकास में सिर्फ वृद्धि में सिर्फ नंबर्स बताते हैं और विकास में सिर्फ गुण बताते हैं, क्वालिटी। विकास में सारी चीजें आ जाती हैं, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी, मात्रा मतलब नंबर्स भी आ जाते हैं और साथ में जो गुण होती है उसको भी लेके आते हैं। दूसरी चीज देखिए, दूसरा विकास की वृद्धि की दिशा क्या होती है? अनिश्चित। और विकास की दिशा क्या होती है? निश्चित। समझिएगा, इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि जैसे आम का पेड़ है, तो आपको पता है कि उसकी जब वो बड़ा होगा तो कैसे बड़ा होगा, कितनी लंबाई बढ़ेगी, आपको कुछ नहीं पता है, इसलिए उसकी दिशा क्या है? अनिश्चित है। पर आपको एक चीज पता है कि आम का पेड़ है तो फल आम का लगेगा, और यदि चौसा आम लगाएं तो लगेगा भी कौन सा? चौसा आम। और यदि लंगड़ा आम लगाएं तो लगेगा भी कौन सा उसमें फल आएगा? लंगड़ा आम। मीठा वाला लगाएं तो फल भी कौन से लगेंगे? मीठा वाला। अब बबूल का पेड़ लगा के आप आम थोड़ी ना ले लेंगे। तो मतलब ये सारी चीजें क्या होती हैं? निश्चित होती है। और ये सारी चीजें क्या? विकास के अंतर्गत आती हैं। तो वही होता है कि विकास की दिशा पूरी तरह क्या होती है? निश्चित होती है। वृद्धि में मापन संभव है। पेड़ की लंबाई कितनी हुई, माप सकते हैं आप। वजन कितना है आपका, आप माप सकते हैं। जैसे यदि आपकी बात ली जाए तो आपका वजन मापा जा सकता है, आपकी लंबाई मापी जा सकती है। लेकिन यदि बात की जाए विकास में, तो विकास में कुछ चीजों को आप माप सकते हैं। जैसे विकास में आपका देखिए, वृद्धि में जो चीजें आती हैं वो सारी चीजें विकास में भी आती हैं, तो उसको तो आप माप लेंगे। जो इसमें वजन आएगा उसे आप माप लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ जैसे वजन आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी, उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं, इसका मापन संभव है। ये सारी चीजें विकास में क्या है, जो मात्रात्मक चीजें होंगी, जैसे वजन हो गया, लंबाई हो गया, इसे तो आप माप लेते हैं, लेकिन प्लस में जो गुण होते हैं, गुण को आप माप नहीं पाते। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ये इस बच्चे का व्यवहार कैसा है, इसका सामाजिक मतलब समाज में कैसा है, बोलने बात करने में कैसा है, तो आप ये नहीं बताएंगे कि 100 में 30% बोलने में अच्छा है, या ये इसका व्यवहार में हम इसको 30 नंबर दे रहे हैं। नहीं, आप ये बताते हैं कि नहीं व्यवहार अच्छा है, आप अच्छे या बुरे में मापते हैं या ठीक ठाक है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप उसे नंबर्स में नहीं माप पाते हैं। जो नैतिकता होती है, जो व्यवहार होता है, जो गुण मतलब स्किल्स होते हैं, जैसे आप खाना, कोई पूछा जाए को खाना कितना अच्छा बनाता है, तो आप ये बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं खाना किस तरीके से बनाता है, कौन सी चीजें बनाने आती हैं, लेकिन आप उसको नंबर्स में नहीं माप सकते। इसलिए लिखा जाता है कि विकास जो तो उसका मापन हमेशा संभव नहीं होता, हमेशा मापन संभव नहीं है। पर हाँ, कुछ चीजें जो आती हैं उसको आप माप सकते हैं, पर हमेशा हर चीज हर विकास के हर एक पहलू को आप माप नहीं सकते हैं। इसलिए लिखा जाता है कि हमेशा मापन संभव नहीं होता। आगे आए कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। जाहिर सी बात है, पेड़ की लंबाई बढ़ी, बढ़ते बढ़ते एक समय के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। आपकी भी लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता, वो भी एक समय के बाद जाते जाते क्या होगा? रुकना ही रुकना है। पर विकास सतत चलते है जीवन पर्यंत। तो विकास जो होता है आपके अंदर कौन कौन से विकास हो रहे हैं? सामाजिकरण का विकास हो रहा है, नैतिकता का विकास, आप हमेशा नैतिकता वाली बातें सीखते हैं। सामाजिकरण, आप समाज में निकलते हैं, किसी से दो चार बातें सीखते हैं, कुछ चीजें सीखते हैं समाज के बारे में। ये सारी चीजें आपके जीवन पर्यंत चलेंगी। ज्ञान हो गया, कोई नई चीजों को सीखना हो गया, भाषाई ज्ञान हो गया, भाषाई विकास के आप नए नए शब्दों को सीखते हैं, कहीं से कोई नया डायलॉग सुने तो आप याद करके रखते कि नहीं अब चलेंगे तो डायलॉग चल के कोई बोलेगा तो हम चिपकाएंगे जरूर, बड़ा ही देखने सुनने में कूल लगता है। तो वो चीजें होती हैं कि विकास में जो चीजें होती हैं जीवन पर्यंत चलती, कभी भी नहीं रुकती। आप मरते भी रहेंगे ना लास्ट टाइम में, तब भी आपको दो चार ज्ञान की बातें प्राप्त हो जाएंगी कि जीवन में हमने क्या किया, कुछ नहीं, जीवन सब व्यर्थ चला गया, सिर्फ पढ़ाई लिखाई किए, नौकरी लिए। तब उस समय उसी समय व्यक्ति तब बोलता है कि देखो बच्चों, यह सभी मोह माया है, इस मोह माया में नहीं पड़ना है। तो उनको जब मृत्यु सैया में पड़े रहते तब उनको क्या, उनको भी दो चार सीख मिल ही जाती है। इसलिए बोला जाता है कि जो विकास होता है वो कैसा होता है? सतत चलता है। और कैसा चलता है? जीवन पर्यंत। लेकिन वृद्धि एक समय के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। और अंतर की बात करें इसके अंतर्गत, तो देखिए लिख देते हैं, इधर वृद्धि इधर विकास। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि रचनात्मक होती है।
और विकास क्या होता है? विकास रचनात्मक एवं विनाशात्मक होता है, विनाशात्मक होता है। देखिए क्यों? वृद्धि क्या होता है? पेड़ की लंबाई बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, वृद्धि हो रही है। आप पढ़े होंगे नॉर्मली, सुनिएगा परसेंटेज वगैरह का सवाल पढ़ते तो उसमें आता ना कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो आप मापते हैं वहां पे कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो वही वृद्धि यही है। और विकास उससे बिल्कुल अलग चीज है। तो देखिए वृद्धि हमेशा, पेड़ की लंबाई बढ़ती जा रही है, आपकी लंबाई बढ़ी तो बोला जाएगा वृद्धि हो रही है, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी लंबाई बढ़ना क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। वृद्धि होना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वृद्धि क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो आप बोलेंगे हमारी वृद्धि क्या हो गई? रुक गई। मतलब जब तक वृद्धि हुई तब तक आपके शरीर में क्या हो रही थी? रचना हो रही थी। जब तक वृद्धि होती गई, लंबाई बढ़ती गई, वृद्धि मतलब हमेशा बढ़ना होता है, लंबाई बढ़ती गई, तब तक आपका शरीर में क्या हुआ? रचना हुआ। पर विकास का क्षेत्र इससे अलग है। विकास क्या करता है? पहले तो आपको बढ़ाएगा, अब बढ़ाने के बाद फिर आपको कहाँ ले जाता है? डाउन। जैसे आप छोटे थे, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, किशोरावस्था में है, और किशोरावस्था में आने के बाद फिर आपके शरीर क्या होने लगेगी? झुर्रियां पड़ने लगेगी, आप छड़ी डंडे के सहारे चलना शुरू हो जाएंगे। अब विकास होते होते आपको कहाँ ले जाता है? मतलब जन्म से जो शुरू हो, अब मृत्यु पे जाके क्या हो जाता है? खत्म। वही कहलाता है क्या? विकास। मतलब शुरू में विकास जन्म के समय आपकी क्या करती है? रचना। और लेकिन एक समय चरम सीमा जब आप पहुंच जाते हैं, वृद्धि वगैरह हो जाती है, किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था हो जाता है, उसके बाद विकास में ढाल आने लगता है। विकास आपका क्या करने लगता है? आपके शरीर का विनाश। मतलब जब जन्म था तब आप कमजोर थे, फिर आपका विकास ने रचना किया, आपको मजबूत बनाया, हिष्ट पुष्ट बनाया, तेज बनाया। लेकिन एक समय आने के बाद फिर वही विकास आपकी नजरों को कमजोर करेगा, शरीर की ताकत कम होगी, शरीर पे झुर्रियां पड़नी शुरू होगी, मतलब आपका क्या करने लगता है? विनाश। इसलिए विकास क्या होता है? रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक। लेकिन वृद्धि क्या होती है? सिर्फ रचनात्मक होती है। और यदि बात की जाए तो वृद्धि में हमेशा संख्याओं का प्रयोग करते हैं कि 30 नंबर पाया, 2 किलो का है, इतना वजन है, इतनी लंबाई है। लेकिन विकास में बात की जाए तो संख्या के साथ साथ उसके गुणों के बारे में बताते भी हैं। कि लंबाई वजन तो बताएंगे, लेकिन ये भी बताएंगे। अब जैसे शादी ब्याह लगता है, जाता है ना, लड़कियों का फोटो जाता है या लड़कों का फोटो जाता है, बायोडेटा भी जाता है साथ में, तो उसमें लिखा रहेगा कि फला की हाइट 5 फुट 6 इंच है, या इसकी हाइट 4 फीट 3 इंच है। लिखा होता है ना। ये सारी चीजें क्या है? उसके वृद्धि के बारे में लिखा रहता है। पर बायोडेटा के अंदर कुछ और चीजें लिखी रहती है कि इसकी हाइट इतनी है, साथ में इसने इतने इतने डिग्रियां किए हुए हैं, कमाता इतना होगा, उसका ईमेल आईडी फेसबुक सब कुछ लिखा होगा। लेकिन उसमें जो नहीं लिखा रहता, तो क्या नहीं लिखा रहता? कितना सृजनशील है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी नैतिकता कैसी है। तो ये सारी चीजें देखते होंगे, कभी बायोडेटा में नहीं लिखा रहता कि उसकी नैतिकता कैसी है, उसका सामाजिकरण कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। और इन सभी चीजों को पता लगाने के लिए घर वाले क्या करते हैं? 2-3 लोग को भेजेंगे, थोड़ा उसके आस पड़ोस में पता करके आइए कि उसकी नैतिकता कैसी है, खाता पीता तो नहीं है, उसके व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, माहौल कैसा है उसके घर परिवार का। तो आप उसके क्या गुणों के बारे में क्या करते हैं? पता करते हैं, जो कि बायोडेटा में लिखा नहीं रहता है। बायोडेटा में क्या लिखा रहता है? सिर्फ हाइट, लंबाई, चौड़ाई, गोरा है कि काला है, कि आंखों का रंग कैसा है, बस यही सारी चीजें लिखी रहती हैं। चलिए अच्छा, ये तो बात होगी मजाक की। और यदि बात लाएं वृद्धि और विकास की, तो देखिए वृद्धि हमेशा मूर्त होती है। जो भी वृद्धि होगी आपके आंखों के सामने आपको दिखाई देगी, जब भी होगी दिखाई देगी कि नहीं हाँ लंबाई इतना बढ़ गया, वजन। लेकिन विकास मूर्त भी होता है, और साथ साथ कैसा होता है? अमूर्त भी। विकास में कुछ चीजें मूर्त होती है, लेकिन कुछ चीजें क्या होती है? अमूर्त। आपको नहीं मालूम चलेगा कि कब फल मीठा हो गया, आपको नहीं मालूम चलने वाला कि कैसे कैसे धीरे धीरे उसके अंदर एक के बाद एक नई कोशिकाएं जन्म ले रही थी कि ताकि उसका हाइट बढ़ गया। वो सारी विकास की चीजें, तो कुछ चीजें मूर्त होती है, कुछ चीजें क्या होती है? अमूर्त। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिखना है।
देखिए आगे चलते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं तो आप वृद्धि और विकास में अंतर समझ गए। विकास के कथन के ऊपर चलते हैं। और एक चीज आपको बता दें कि ये 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 वो टॉपिक हैं जो कि आपसे पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। कौन सा मात्रात्मक होता है, कौन सा मात्रात्मक गुणात्मक होता है, किसकी दिशा निश्चित है, किसकी अनिश्चित होती है, कौन कुछ समय के बाद रुक जाती है, कौन जीवन पर्यंत चलती है। ये वो चीजें हैं अंतर जो कि हमेशा वृद्धि और विकास को लेकर पूछता है आपसे, जिसको ध्यान में रखिएगा। विकास के कथन के ऊपर यदि बात करें तो कथन देने वाले भी हैं। जैसे विकास में कथन दिए हैं स्किनर। स्किनर महोदय ने कथन दिया विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। विकास क्या है? सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? स्किनर का। एक मुनरो चाचा भी हैं। मुनरो कौन है? मुनरो। इन्होंने कहा भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक परिवर्तन की श्रृंखला परिवर्तन की श्रृंखला क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। हॉरलॉक महोदया भी हैं। नवीन आकृतियों तथा आदतों का जन्म ही विकास है। कहीं कहीं आदतों की जगह लक्षणों भी लिखे रहते हैं, शब्द का प्रयोग कर देता है। आदतों की जगह कौन सा? लक्षणों शब्द का भी प्रयोग कर देता है। और कथन लेते हैं। एक वुडवर्थ। वुडवर्थ इन्होंने बोला जो कि आप बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, बहुत ज्यादा इसका यूज भी होता है, कि वातावरण एवं वंशानुक्रम का गुणनफल, या इसी को बोला जाता है, गुणनफल को ही कहते हैं। गुणनफल को ही और कौन शब्द बोलते हैं? अंतःक्रिया, या इसी को कहा जाता है अन्योन क्रिया। गुणनफल के ही नाम है। वातावरण एवं वंशानुक्रम का गुणनफल, अंतःक्रिया एवं अन्योन क्रिया। जो इसी गुणनफल की जगह ये अंतःक्रिया भी शब्द का प्रयोग कर सकता है, गुणनफल की जगह ही अन्योन क्रिया भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। ही विकास है। ठीक है, गुणनफल का परिणाम विकास है। परिणाम विकास है। और हम उम्मीद होगा कि ये वाला लाइन तो आप बहुत जगह पढ़ेंगे। क्या है? विकास है। और एक जो कथन है गेसेल का,
कि विकास का निरीक्षण, मूल्यांकन तथा तथा अंग विश्लेषण व्यवहारात्मक अंग विश्लेषण व्यवहारात्मक व शरीर रचना इन तीनों रूपों में मापन संभव है। देखिएगा, पहले समझ लीजिएगा अर्थ कथन का, नहीं तो कथन फिर आप लोग याद करते रह जाएंगे। देखिए, स्किनर ने कहा कि विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। मतलब सीधी बात है कि जो विकास है वो लगातार चलती है। अभी आपने पढ़ा भी था कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, विकास लगातार चलती है। एवं धीमी प्रक्रिया मतलब ये इतनी धीमी गति से होती है कि जब ये होती है तो आपको नहीं पता चलता, होने के बाद पता चलता है। जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, मांसपेशियों में फैलाव होता है, आपकी हाइट बढ़ती, नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, तो आपको पता नहीं चलता है। पर ये जब हो जाता है तब आपको पता चलता है कि नहीं मेरी हाइट बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, वजन बढ़ गया। जब होता रहता है तब पता नहीं चलता। तो वही उन्होंने बोला कि विकास सतत मतलब लगातार चलता रहता है। ये परिवर्तन आपके अंदर लगातार होता रहेगा, पर कैसे? बिल्कुल धीमी प्रक्रिया है, धीमी गति से। मुनरो मुनरो ने बोला कि भ्रूणावस्था, आपका जन्म की शुरुआत कहाँ होता है? भ्रूण से। जो माँ के गर्भ से ही बच्चे के जन्म की क्या होती है? शुरुआत होती है भ्रूण से। तो उन्होंने बोला कि जो भ्रूणावस्था होता है, भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था मतलब बिल्कुल मरने तक। वृद्धावस्था मतलब क्या? मरने तक, मृत्यु तक। भ्रूणावस्था से लेके वृद्धावस्था मतलब मृत्यु तक आपके अंदर जो परिवर्तन आए, चाहे वो सामाजिक हो सकते हैं, चाहे वो नैतिक हो सकते हैं, चाहे वो ज्ञान की बातें हो सकती हैं, चाहे वो भाषाई हो सकता है, चाहे वो शारीरिक, किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन आया, उस परिवर्तन की जो सारी श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, उसी को क्या बोला जाता है? विकास। मतलब आपके अंदर जो भी चेंजेस आते जा रहे हैं वो सारे चेंजेस की श्रृंखला होती, सीरीज क्या कहलाती है? विकास। और वो कहाँ से कहाँ तक होती है? भ्रूणावस्था से लेकर पूरा कहाँ तक? वृद्धावस्था तक। कई लोग को लग रहा है मृत्यु तक, अरे वृद्धावस्था तक मतलब कि वहीं तक, जब तक आप मरे नहीं है तब तक। मृत्यु हो गया तब तो कहानी खत्म। हॉरलॉक महोदया ने कहा, इन्होंने 3-4 लाइन बोला था, एक सटीकता का सिद्धांत दिया था विकास, उसी में से एक लाइन है सटीकता का सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसमें 3-4 लाइन इन्होंने बताया है। उसी में से ये एक लाइन है कि नवीन आकृति, कि आपके अंदर जब नवीन आकृतियां जन्म लेती हैं, होते ना, बड़े होते गए, दाढ़ी मूछ आ गया, चेहरे की बनावट बदल गई, बाल काले थे, फिर थोड़ा और विकास होगा, बाल सफेद होने लगेंगे, पता चला बाल भी उड़ जाएंगे। तो वो सारी चीजों तक नवीन आकृतियों का जन्म होना, आदत, लक्षण, या यही कहीं कहीं लिखा रहता है योग्यताओं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे नवीन योग्यता, नवीन लक्षण हो, या नवीन नए नए आप आदतों का जब जन्म होता है आपके अंतर्गत, तो उसे ही क्या बोला जाता है? विकास बोलते हैं। और यदि आगे बढ़े, वुडवर्थ वुडवर्थ ने बोला कि वातावरण एवं वंशानुक्रम का गुणनफल, गुणनफल को ही और कौन कौन से शब्दों से लिख सकता है? कि वातावरण एवं वंशानुक्रम का गुणनफल, या इसी को लिखेगा वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया, वातावरण एवं वंशानुक्रम की अननोन क्रिया, इनका परिणाम ही क्या होता है? विकास। इन्होंने बहुत ही सटीक बात बताई, इसको समझिए। इन्होंने जो बात बताई, इन्होंने बताई कि एक जो बच्चा होता है, अरे आप ही हैं, हंसिए मत। देखिए, एक जो बच्चा होता है, इस बच्चे की जो विकास की प्रक्रिया होती है, चाहे सामाजिक हो, चाहे नैतिकता सीखे, भाषा सीखे, चाहे शारीरिक पक्ष हो, चाहे संवेगों के बारे में हो, तो जो विकास की प्रक्रिया होती है, वो विकास की प्रक्रिया में दो ही चीज भागीदारी उठाती है, वंशानुक्रम, वातावरण।
वंशानुक्रम मतलब होता है अनुवांशिक। जो माता पिता से बच्चों को अनुवांशिक गुण मिलते हैं, मतलब माता पिता से मिला गुण, पिता से जो गुण मिलते हैं बच्चों को, माता पिता से क्या मिलते हैं, गुण मिलते हैं, वो बच्चों के ऊपर प्रभाव डालता है। जैसे आंखों का रंग हो गया, बाल हो गया, चेहरे की बनावट हो गई। या फिर बोला जाता है कि यदि माता पिता तेज बुद्धि के तो हो सकता है बच्चे भी तेज बुद्धि के हों। मतलब वंशानुक्रम बोला जाए तो बहुत ही एक विवादित टॉपिक है। इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन क्लियर हो ही नहीं पाया है कि माता पिता से सिर्फ आंखों का रंग और चेहरे की बनावट ही मिलती है कि योग्यताएं भी मिल सकती हैं। क्योंकि कई केस में देखा गया कि योग्यताएं नहीं मिलती, कि जरूरी नहीं कि एक पिता टीचर है तो बेटा भी टीचर ही हो जाए, या फिर पिता एक पहलवान है तो बच्चा भी पहलवान ही हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। पर कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें कि माता पिता की योग्यताएं भी बच्चों को जेनेटिकली मिल जाती हैं। तो वही चीज उन्होंने बोला कि वंशानुक्रम बहुत ही अलग ही टॉपिक है, कि इसके ऊपर अभी तक विवाद है कि किस तरह के गुण मिलते हैं, किस तरह के नहीं मिलते हैं। तो कुछ गुण होते हैं जो कहाँ से मिलते हैं, माता पिता से। और जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने पर उसके आसपास का जितना भी वातावरण होगा वो सभी चीजें उसके ऊपर क्या छोड़ती हैं, प्रभाव। वातावरण मतलब कि जो उसका समाज है, जो आसपास का मोहल्ला है, या इसी को आप बोलते हैं परिवेश जो है। जैसे बच्चे ने जो उसको गुण मिलना था माता पिता से तो मिला ही, लेकिन जैसे माता पिता से गुण मिलने के बाद जैसे वो अपने समाज में आता है, 4-5 लोगों से जो बातें सुनेगा, जो चीजें सुनेगा, वही चीजें उसके ऊपर प्रभाव छोड़ती हैं। और वैसे ही वो सामाजिकरण, वैसा ही नैतिकता, उसी तरीके से उसका विकास आगे भी चलता रहता है। तो वही चीज हुआ कि दो ही चीज प्रभाव छोड़ती है, वंशानुक्रम, एक वातावरण। शब्द यह है कि वहां पे गुणनफल शब्द का क्यों प्रयोग करते हैं। ये भी लिख सकते थे कि वातावरण एवं वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। गुणनफल इसलिए लिखते हैं क्योंकि मान लीजिए एक बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, तेज है, और ये गुण इसको मिलते हैं, माता पिता से जो गुण मिलते हैं होता है जन्मजात, और वातावरण से जो गुण वो प्राप्त करता है उसे कहते हैं अर्जित गुण। यहां से वो अर्जित करता है, इसको जन्म से मिल जाता है बिना मेहनत के। मान लीजिए एक बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और उसके माता पिता भी पढ़ने में क्या थे, बहुत ही तेज थे, और बच्चा भी पढ़ने में क्या ही है, बहुत ही तेज है। तो आप कभी ये नहीं बता पाएंगे कि जो बच्चा तेज है ये वाली क्वालिटी उसको माता पिता से मिली है जन्म से ही, या फिर ये क्वालिटी उसको वातावरण से मिला है। ये चीज आप कभी बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए लिखा जाता है कि इन दोनों का क्या है, गुणनफल। क्योंकि होता है ना, जैसे 2 गुणे 3 किए तो 3 दूना कितना होगा, 6। तो ये नहीं समझ में आता कि 3 दूना 6 किए थे कि 2 तिहाई 6 किए हैं। इसीलिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, गुणनफल। कि इस तरह से मिक्स है कि आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये जो क्वालिटी कुछ चीजें मिली है वो माता पिता से मिली है, वंशानुक्रम से मिला है, या फिर वातावरण से मिला है। इसलिए हमेशा एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि वातावरण एवं वंशानुक्रम का गुणनफल। और ये चीज आपसे बार बार पूछेगा, चाहे वुडवर्थ का सिद्धांत पूछ दे या फिर डायरेक्ट आपको लिख के पूछ देगा, चाहे यहाँ गुणनफल शब्द मिलेगा या अंतःक्रिया शब्द मिलेगा या कौन सा शब्द मिलेगा, अन्योन क्रिया। और इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनाता है कि विकास में किन चीज का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 1 वातावरण, ऑप्शन 2 सिर्फ वंशानुक्रम, ऑप्शन 3 वातावरण एवं वंशानुक्रम, और ऑप्शन 4 में ऐसे डाल देगा कि वातावरण एवं वंशानुक्रम का गुणनफल, या ऐसे लिख देगा वातावरण एवं वंशानुक्रम के अंतःक्रिया। तो ऑप्शन 4 सही होगा क्योंकि अंतःक्रिया, गुणनफल या अन्योन क्रिया शब्द का लगना जरूरी है। तो ये किसका कथन, वुडवर्थ का। गेसेल ने बहुत अच्छी बात बोली, जो अभी आपने विकास के बारे में पढ़ा था कि विकास मात्रात्मक भी होता है, साथ साथ में क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। मतलब विकास का मापन भी किया जा सकता है, साथ साथ मूल्यांकन भी। तो वही चीज गेसेल ने एक चीज बताया, आप शब्द देख रहे होंगे, विकास का मूल्यांकन भी किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, मापन भी। और दोनों अलग चीजें होती हैं। वृद्धि में सिर्फ मापन होता है, लेकिन विकास में मापन और मूल्यांकन दोनों होता है। ये गेसेल से इसमें आता है। इनकी थ्योरी समझिए कि विकास का निरीक्षण और मूल्यांकन कर सकते हैं। विकास का क्या कर सकते हैं, निरीक्षण और मूल्यांकन। क्या बता सकते हैं कि फला व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है, व्यवहार कैसा है। लेकिन साथ साथ में उसके अंगों का विश्लेषण, लंबाई चौड़ाई क्या बढ़ी है, व्यवहारात्मक चीजें और शरीर की रचना कैसी है, इन 3 रूपों में, मतलब पहला रूप ये, दूसरा रूप ये और तीसरा रूप ये, इन तीनों रूपों में क्या संभव है, मापन। इन्होंने ये बोला
कि एक चीज तो अलग है कि विकास का निरीक्षण मूल्यांकन आप कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर करता है कि आप वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ इन तीन रूपों में आप विकास का क्या कर सकते हैं, मापन। तो गेसेल के परिभाषा से यही सबसे बड़ी चीज जो निकल के आती है कंक्लूजन, कि विकास का मापन तथा मूल्यांकन दोनों होता है, मूल्यांकन दोनों होता है। मतलब यहां जो आप अंतर लिख रहे थे ना यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं कि वृद्धि का सिर्फ क्या होता है, मापन, और विकास का मापन के साथ साथ क्या होता है, मूल्यांकन। ये चीज कहाँ से निकल के आती है, गेसेल की परिभाषा से, कि विकास का मापन और मूल्यांकन दोनों होता है। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज समझ के पढ़ना होगा, यदि आप समझेंगे नहीं तो फिर वही चीज हो जाएगा कि याद करेंगे सब एक ही मिक्स होगा, क्योंकि कथन की तो शुरुआत अभी तो बारिश होगी कथन की, ये यूपी टेट है, ये सी टेट नहीं कि कॉन्सेप्ट पढ़े समझ में आए तो सही है, ये यूपी टेट है, यहाँ पे पूरी तरह कथन और सिद्धांतों की बारिश होने वाली है, बस झोली फैलाए रही है। तो देखिए इस तरीके से आपको एक एक कथन को समझना होगा। तो एक बार इस सारी चीजों को लिख लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आगे बात करेंगे, यदि विकास के बारे में बात करें तो विकास के कुछ पक्ष होते हैं। विकास के पक्ष, पक्ष मतलब पहलू, कौन कहाँ कहाँ विकास हो सकता है। तो विकास शारीरिक भी होता है, शारीरिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है, भाषाई भी होता है, नैतिकता। मतलब विकास हर एक जगह होती है, चाहे वो पक्ष कोई भी हो। शारीरिक विकास पढ़ते हैं ना, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शारीरिक विकास भी होता है। समाजीकरण, बच्चों का जब समाज में जाता है तो वहां से क्या चीजें सीखता है क्या नहीं सीखता है, समाज का जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वहां से कुछ चीजें वो अर्जित करता है, वो कौन सा पक्ष होता है, सामाजिक। संवेगात्मक विकास, संवेग समझते हैं ना, हंसना बोलना रोना। जैसे आपने बच्चों को चिढ़ाया तो बहुत से बच्चे होते हैं कि वो हंसी हंसी में बात टाल देते हैं, वो चिढ़ते नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जो जरा सी बात कहने पे तुरंत गंगा जमुना धारा बहेगी और रोना क्या कर देते हैं शुरू। मतलब उनका संवेगात्मक विकास अच्छे से नहीं हो पाया है। जिन बच्चों का संवेगात्मक विकास होता है उन्हें चीजों को समझना आता है, वो जल्दी रोएंगे नहीं या जल्दी गुस्सा नहीं करेंगे, तो वो चीजें होता है संवेगात्मक विकास। उनको अपने संवेगों के ऊपर कंट्रोल करने होता है। और बहुत से बच्चे को होते हैं कि जरा सा आपने चिढ़ाने के रोना क्या कर दिए, शुरू कर दिए, तो वो होता है संवेगात्मक विकास। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है, जिन प्याजे याद है, मानसिक। और रहते हैं ऑफलाइन में आप लोग तो पूछते भी, मानसिक। संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है, मानसिक, मानसिक विकास होता है। कल्पना शक्ति, सृजनशीलता, परिकल्पना की शक्ति, अमूर्त चिंतन, तर्क शक्तियाँ, ये सारी अविलोम्यता, विलोम्यता, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, ये जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं आपके पास, उनका विकास। भाषाई विकास पढ़े होंगे, नाम चमस्किस लेके सभी की थ्योरी की भाषा का भी विकास होता है। नैतिकता का विकास, ये तो सबसे जरूरी चीज है कि बच्चों के अंदर क्या होनी चाहिए, नैतिकता, कि फूलों को तोड़ना नहीं है, कॉपी किताब को कैसे रखना है, कैसे बात करना है, बड़ों का कैसे आदर और सम्मान करना है। ये सारी जो विकास की बातें होती है किसमें आती है, नैतिकता। और इन्हीं सब विकास के बारे में आप पढ़ेंगे। और यदि सीटेट होता है इसके जगह, तो आपको सिर्फ यही पढ़ना होता है। कुछ शारीरिक विकास, सामाजिकता के बारे में लेके आ जाते हैं लेओ बाइगोस्की सीटेट में। संवेगात्मक विकास पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक के बारे में लेके आ जाते हैं जिन प्याजे। भाषाई विकास के बारे में नॉम चॉम्स्की। और नैतिकता के बारे में कौन बता देते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग। लेकिन ये कहानी कहाँ चलती थी, सीटेट में। अब आप कहाँ हैं, यूपी टेट में। सीटेट में क्रिटिकल थिंकिंग होता है, जरा सा भी यदि बुद्धि घुमा तो ऑप्शन गलत होंगे, चाहे आप कितना भी पढ़े रहें। लेकिन ये यूपी टेट है, यदि आपने समझ के पढ़ा है तो क्वेश्चन गलत होने के कोई चांस नहीं। आप 30 में से तो 28 29 ले ही के आएंगे, लिख के ले लीजिए। एक ऑप्शन इसलिए छोड़ देते हैं कि क्या पता वो आप लोग खुद ही छोड़ के आ जाए कि ज़्यादा सही हो रहा है। तो इस तरीके से ये
क्या होते हैं, विकास के पक्ष होते हैं, विकास कई पक्षों में होता है। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कल से सिद्धांत, हेडिंग लिख लीजिएगा। जो पहले पढ़ेंगे हार्लॉक का सटीकता का सिद्धांत, लिख लीजिएगा। हार्लॉक का सटीकता का सिद्धांत पढ़ेंगे कल इसके बाद। और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। विकास और वृद्धि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जायज़ बात है। यदि आप ऑफलाइन में होते तो पूछ कर मैं खुद ही डाउट क्लियर करवा देता, क्योंकि ऑफलाइन में या तो बच्चे पूछते हैं, नहीं तो फिर यदि वो नहीं पूछते तो फिर मैं ही पूछता हूँ। तो चूंकि यहाँ बात ये रहेगी कि हमेशा बोलता हूँ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जो भी चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं या जहाँ भी कन्फ्यूजन है या फिर जो भी टॉपिक आप चाहते हैं, तो उस तरीके से आप उसको लिख कर भेजिएगा। या मेरी स्पीड ज़्यादा है तो और स्लो मैं चलूँ, या जो भी आपकी एडवाइस होगी वो सारी चीज़ें आप जरूर कमेंट में लिखा करिए, क्योंकि यही चीज़ इस शिक्षा को और ज़्यादा बेहतर बना सकती है। और उस बेहतर बनाने में आप लोग की मदद सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सीखना सिखाना ही तो अधिगम है। जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक ये चीज़ और ज़्यादा बेहतर हो ही नहीं सकती। सिर्फ मेरा पढ़ाना ही बेहतर नहीं है, आप लोगों का यह बताना भी कि किस तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए, कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, क्या आप सलाह देते हैं, स्पीड तेज रहे कि स्लो रहे, कैसा रहे। तो इस सारी चीज़ों को जब आप बताते हैं तो ये चीज़ें और बेहतर होगी। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पहला काम बिना सोचे समझे नोट्स तो बना ही रहे होंगे। और ऑफलाइन वाले बच्चे जो आते हैं किसी दिन भी नोट्स चेक कर लेंगे हम, इसलिए बना के रखिएगा, नहीं जिस दिन मेरा मूड हुआ उस दिन चेक करेंगे कौन नोट्स बनाए कौन नहीं। ऑनलाइन वालों को भी पूछना होगा कभी। दूसरा काम, लाइक शेयर और क्या सब्सक्राइब, ये हो ना हो लेकिन नोट्स जरूर बनाना है। यानी कि पहले दुस्साला कर दिए, पहला करना, फिर कौन सा काम, दुस्साला। अपने दोस्तों का जो ग्रुप होगा बीएड बीटीसी या जहाँ पे, वहाँ पे जरूर भेजिए इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाए और हम भी अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो इस तरीके से आप हमसे जुड़िएगा। ठीक है, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।